नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स का पाठ 7 पंडित जसराज पढ़ेंगे, जो कि साक्षात्कार विधा के अंतर्गत आता है। पंडित जसराज। मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे, शास्त्रीय गायक थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम जी से ली थी। इन्होंने जो शुरुआती शिक्षा संगीत की अपने पिता जी मोतीराम जी से ली थी। अपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनसे बातचीत के कुछ अंश। पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं। अपने माँ, पिताजी और अन्य परिवार वालों के विषय में बताएं। प्यारे बच्चों, हम साक्षात्कार विधा के अंतर्गत पंडित जसराज का पाठ पढ़ रहे हैं। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP32 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे। पंडित जसराज ने भारत, कनाडा, अमेरिका में संगीत सिखाया है। लता मंगेशकर पुरस्कार, मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं संगीत के क्षेत्र में। आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? जय हो। मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया, पर उस छोटी सी उम्र में ही मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। तो पंडित जसराज जी के पिताजी का नाम मोतीराम जी और माता जी का नाम कृष्णाबाई था। 4 साल के थे तब उनके पिताजी का निधन हो चुका था। पंडित जी, हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियाँ जरूर की होती हैं। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? ताउम्र मतलब पूरी उम्र। बात आप सही कह रहे हैं। शैतानी तो ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र हुई तब तक पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के लिए कुछ करना है। 7 साल की उम्र में तो मैंने अपने मझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित जसराज जी ने 7 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखा दिया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं, उस उम्र में मैं अपने घर के कामकाज में लग गया था और वो घर के कामकाज करते थे। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं ख़त्म हो गई। आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? उनसे पूछा गया कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। साधना मतलब कठोर अभ्यास। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई
पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई। इनके बड़े भाई का नाम पंडित मणिराम जी था। आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू, नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहाँ से बुलावा आया। वहाँ के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है उन्होंने मुझे 5000 मोहर का इनाम दिया था। 5000 स्वर्ण मुद्राएं राजा त्रिभुवन विक्रम ने उनके पहले कार्यक्रम पर इनाम के तौर पर दी थी पंडित जसराज जी को। आपको जो तमाम सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला उसे कैसे याद करते हैं? जो सम्मान मिले उन्हें सम्मान से याद करता हूँ और जो श्रोताओं का प्यार मिलता है उसको भी बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता हूँ। शुक्राना मतलब धन्यवाद भेजता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 7 पंडित जसराज जो कि साक्षात्कार विधा है पाठ को पढ़ा और पंडित जसराज जी के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।